हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं सोनी कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे सोनी एजुकेशन चैनल में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है, तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे आज, जो कि हर एक क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें पढ़ाएंगे तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, सब मतलब पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, जो कि सब क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ाएंगे यहाँ पे तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसका आंसर है विज्ञान की वह शाखा। जीव विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव या सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव या सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी को हम दो भागों में तोड़ दिए, एक कर दिए बायोस और दूसरा कर दिए लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब लाइफ मतलब जीवन हो गया और स्टडी मतलब अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीवित जीवों का अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान पढ़ा दिए हैं, अब पढ़ेंगे मतलब तो मानव शरीर किससे बना है, तो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। बहुत सारा कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करता है, बहुत सारा ऊतक मिलकर के क्या एक मतलब शरीर का निर्माण करता है, मतलब मानव शरीर के अंगों का निर्माण करता है। तो आज पढ़ेंगे तो कोशिका का खोज किसने किया था, और कोशिका का खोज, मृत कोशिका जीवित कोशिका का खोज किसने किया। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक, यहाँ पे देखिए रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। यह मृत कोशिका का खोज किया था, जो कि पेड़ की पतली छाल से किया था। ये कॉर्क के माध्यम, यहाँ पे कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, मतलब एक पेड़ की छाल, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ की छाल से वो क्या किया, पेड़ को छाला और इसे के मतलब एक छाल को निकाल करके सूक्ष्मदर्शी, जिसका नाम अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी है, इसी की सहायता से देखा। तो यहाँ पे क्या मधुमक्खी के छत्ता जैसा होता है ना, मधुमक्खी के छत्ता के जैसा उसको दिखाई दिया। वो क्या इसी के सहायता से मतलब देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखता है। तो अगर बोलेगा मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अब जानेंगे तो जीवित कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो मतलब जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो जानेंगे यहाँ पे एंटोनी ल्यूवन हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया है, या जीवित कोशिका का खोज के 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1674। और मृत कोशिका का खोज कब किया था, 1665 ईस्वी में किया। तो यहाँ पे तालाब के पानी से जीवित कोशिका का खोज किया था, और मृत कोशिका का खोज पेड़ के छाल से किया था, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा था, वो सूक्ष्मदर्शी से देखा तो। और जीवित कोशिका का खोज मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वो तालाब के पानी से मतलब पता किया तो जीवित कोशिका क्या होता है, और उसका खोज सबसे पहले एंटोनी ल्यूवन हुक ने किया था। अब पढ़ेंगे आगे मतलब कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और क्या होता है, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वीडन व सवान ने किया था। दो व्यक्ति ने मिलकर किया था, जिसका नाम है स्वीडन और सवान। ये दोनों ने मिलकर के क्या किया था, कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी पौधे व सभी पौधे और सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। स्वीडन और सवान ने बोला था कि सभी पौधे और सभी जीव किससे बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। और कोशिका क्या है, तो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होती है। और कोशिका बहुत सारे अणु मिलकर के किसका निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण करता है। और बहुत सारा कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करता है, और बहुत सारा ऊतक मिलकर के क्या मानव शरीर का अंगों का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो मतलब जीव के प्रकार। तो जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जो कि एक कोशिका से बना होता है, जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं आदि होता है। अमीबा पैरामीशियम में से अगर कहेगा तो क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा और पैरामीशियम और ये सब के बारे में हम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल से। अभी थोड़ा इसका हिंस बता देते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जिसका मतलब शरीर के बहुत सारा कोशिका से मिलकर के उसका शरीर का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव हो गया। उसके बाद जानवर हो गया,
जानवर के बाद पादप मतलब पेड़ पौधा भी क्या है, बहुकोशिकीय हैं। फंजाई, कवक आदि मतलब ये सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। अब कहते हैं या अमीबा क्या होता है, तो इससे पहले हम थोड़ा बता दिए थे ना। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो कि अनिश्चित आकार का होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ये अपना आकार हमेशा बदलते रहते हैं। ये हमेशा ही अपना आकार बदलते रहते हैं। अपना भोजन वो क्या किसके माध्यम से खाता है, कुटपाद के माध्यम से वो अपना भोजन को ग्रहण करता है। और यह क्या अंतग्रहण करता है, जिससे उसका क्या पाचन की क्रिया होती है। और इसमें केंद्रक विभाजन होता है। ये क्या है, अमीबा है। अमीबा के अंदर एक क्या है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक। और ये क्या मतलब छोटा छोटा बूंदा है, तो एक इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और भोजन ये किसके माध्यम से करता है, तो कुटपाद के माध्यम से वो भोजन को पकड़ता है। इसमें केंद्रक विभाजन होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, टूटता है, विभाजन होता है। विभाजन के समय केंद्रक लंबा होता है। यहाँ पे मेरा क्या है, अमीबा है। और अमीबा का ये केंद्रक है। जब विभाजन के समय क्या हो जाता है, ये इस तरह लंबा हो जाता है, फैल जाता है। केंद्रक उसका क्या बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। और ये क्या विभाजन होकर 2 भागों में टूट जाता है। ये 2 भागों में टूट गया और ये दोनों सटा हुआ है। फिर ये दोनों का मतलब अलग अलग टुकड़ा होता है। ये टूट के अलग हो जाता है और ये टूट के अलग हो जाता है। और अमीबा के बारे में सीखिए। तो अमीबा क्या होता है, एक अनिश्चित आकार का मतलब जीव होता है। इसमें एक ही कोशिका पाया जाता है और ये अपना आकार के हमेशा बदलते रहता है। और इसका क्या विभाजन होता है, मतलब अमीबा का विभाजन होता है। अभी पढ़ेंगे मतलब अमीबा के बारे में पढ़ लिया। आप जानते हैं पैरामीशियम किसे कहते हैं। तो पैरामीशियम के बारे में बताए थे। ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये क्या देखिए, चप्पल के आकार का क्या होता है, पैरामीशियम होता है। और ये छोटे छोटे कांटा जैसा होता है ना, तो ये सब क्या है, ये सब इसका सीलिया है। ये सब क्या है, सीलिया, इसका नाम सीलिया है। इसी के द्वारा क्या करता है, वो गति करता है। इसी के द्वारा वो गति करता है, मतलब चलता है और भोजन मुख्य द्वार तक पहुंचाता है। और इसी के माध्यम से वो क्या करता है, अपना भोजन को ग्रहण करता है। इसमें भी यहाँ पे केंद्रक होता है। ये क्या हो, छोटा छोटा बूंदा बूंदा है ना, तो ये सब कोशिका द्रव्य है। और ये मुख्य द्वार है। और ये सिलिया द्वारा गति करता है। और सिलिया के माध्यम से वो क्या करता है, ये मतलब अपने भोजन को पचाता है और अपने भोजन को करता है और गति भी करता है सिलिया के माध्यम से। तो पैरामीशियम के बारे में जान लिए। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा है। और अगर बोलेगा सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका। तो ये सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका के बारे में। और कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।